आदरणीय सुधी श्रोताओं, जय माता दी। यह मानव जीवन अत्यंत अस्थिर है, अधीर है और आप हम सभी लोग अवगत हैं कि दीर्घकाल पर्यंत, चिरकाल पर्यंत यह मानव जीवन नहीं चलेगा। इसलिए इस मानव जीवन की सार्थकता के लिए हम सभी को हमेशा अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए ही यत्न करना चाहिए। यदि अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए हम लोग यत्न करेंगे तो अवश्य ही हमारा यह मानव जीवन क्या होगा, सार्थक होगा। और मैं इस मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए जो भी अभिभावक वर्ग हैं उन सभी से मैं करबद्ध रूप में अनुरोध करना चाहता हूँ, अपने बच्चे को शिक्षित बनाइए या मत बनाइए, मगर संस्कारवान जरूर बनाइए। क्योंकि आप अच्छा संस्कार देंगे तो अवश्य ही वो बच्चा कल जाके अवश्य ही शिक्षित बनेगा। क्योंकि हमारी ये सभ्यता और हमारा जो प्राचीन इतिहास है वह यही सिखाता है कि संस्कारवान बनकर शिक्षित बनो। संस्कारवान बनने के साथ साथ यदि वह व्यक्ति, वह बच्चा आपका शिक्षित बनेगा, अवश्य ही जीवन में वह सफल होगा। यदि आपने किसी तरह शिक्षित तो बना दिया मगर वह संस्कारवान नहीं हुआ तो उसको सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान शूद्रक ने मृच्छकटिकम में कहा है, गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वरैः अगुणैः समः। अर्थात इस पद्य का आशय यह है कि समाज में मान लीजिए दो प्रकार के व्यक्ति आपके सामने उपस्थित हुए, एक गरीब है और एक अमीर है। और जो गरीब है वह गुणवान है और जो अमीर है वह गुणहीन है। अब आप सोचिए कि आपकी श्रद्धा, जो आपका सम्मान है, वह सम्मान गुणहीन जो अमीर व्यक्ति है उसके प्रति जाएगा अथवा गुणवान जो गरीब व्यक्ति है उसके तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है आप सभी लोग अत्यंत शिक्षित हैं, सुबुद्ध हैं, सचेत हैं, विवेकशील हैं। तो आपकी बुद्धि अथवा आपकी श्रद्धा, आपका सम्मान उस गुणयुक्त जो गरीब व्यक्ति है उसके प्रति जाएगा और गुणहीन जो अमीर व्यक्ति है उसके प्रति नहीं जाएगा। इसलिए हम सभी को भी स्वयं अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और हम लोग अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार और अच्छे गुणों को प्राप्त कराने के लिए यत्न करना चाहिए। क्योंकि आपका रोशन आपके बच्चे करेंगे और कोई नहीं करेगा। इसलिए आप सभी से पुनः अनुरोध है, बच्चे को संस्कार युक्त जरूर बनाएं और हमारी जो प्राचीन देव भाषा है उस भाषा के साथ अपने बच्चे को जोड़ें। क्योंकि हमारी भाषा अर्थात देव भाषा जो पढ़ेगा उसकी बुद्धि एक अलग प्रकार की होती है। वह फिर एक सभी प्राणियों में इक्वलिटी, समानता देखता है। क्योंकि उसको पढ़ाया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह केवल आपको हमारी जो देवभाषा है उस देवभाषा में ही पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलेगा। यदि आप अपने बच्चे को आधुनिक विद्या के साथ जोड़ रहे हैं तो अवश्य ही आप अपने संस्कारों से उसको विमुख करते जा रहे हैं। और यदि विमुख करने पर वह बच्चा आपका गलत निकलता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए मैं पुनः अनुरोध करता हूँ, अपने बच्चों को भी हमारी जो देवभाषा है उस देवभाषा से अवश्य जोड़ें। जय माता दी।